अलीज़े ये खेल 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 के तंग आ चुकी है। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि पता चल जाता है हमज़ा को अलीज़े के पास्ट के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अलीज़े तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन अलीज़े फिर से उसको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करती है, सफाई देती है अपनी, और कहती है कि इन सब चीज़ों में मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से वाक़ई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं सोचती थी कि आप भी इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करेंगे। हमज़ा की माँ ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा मार्का छोड़ा है ये सब कुछ करके, और वो साबित करना चाह रही थी कि ये सब कुछ करने से हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि वो जो करना चाह रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत जल्द हमज़ा लीज़े की बात को समझ जाएगा, और उसको पता चल जाएगा कि नहीं, उसे लीज़े की बात माननी ही होगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि उसको इस बात की समझ आ चुकी है कि लीज़े की नज़र में उसका माज़ी उसके लिए कुछ भी नहीं है, और उसे इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना है। हमज़ा कहता है सिकंदर से कि मुझे समझ नहीं आ रही कि लीज़े के पीछे आखिर कौन है जो उसकी ज़िंदगी तबाह करने पर तुला है। जिस पर हमज़ा कहता है उसको, सिकंदर कहता है उसको कि वो जो हरकतें कर रही है, आप शायद ये नहीं जानते, इसलिए लाख दुश्मन होंगे इसके जो इसको मारने पे तुले हैं। लीज़े कहती है कि हक की राह पे चलना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कतई पीछे नहीं हटूंगी। इन सब चीज़ों में हमज़ा उसका भरपूर तरीके से साथ देता है, और वो लोग जो चाल चलना चाह रहे थे ना, ये इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। सिकंदर और उसकी माँ की और उसकी बीवी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, और ये मामलात खुद इन तक ही पहुँचेंगे। ये लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। हमज़ा साफ साफ कह देता है लीज़े से कि तुम्हें अब अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि अब किस तरीके से किसको हैंडल करना है। क्योंकि साफ साफ सिकंदर ने कह दिया है कि मुझे अब इस लड़की से दूर ही रखिए, क्योंकि जब तक ये ऑफिस में रहेगी तो मैं नहीं आऊँगा। जिस पर उसका बाप उसको कहता है कि बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम मत आओ, हमें वैसे भी तुम्हारी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यानी कि लीज़े के काम को सराहा जा रहा है, और सिकंदर को उसकी औकात याद दिलाई जा रही है, और उसको बताया जा रहा है कि तुम्हारी इस ऑफिस में कोई भी औकात नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम अपने जहन से सारी फजूल बातें निकाल दो। मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है अब हमदानी, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि एलिज़े का यहाँ पे होना कितना ज़रूरी है, और उसे कितना फ़ायदा पहुँच रहा है। क्योंकि वो जानता है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो सारे मामलात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए साफ साफ समझाने की कोशिश करता है सिकंदर को, देखो, तुम्हारी इन हठधर्मियों की वजह से हर चीज़ ख़राब हो रही है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर मसले को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, और मसले को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए बड़ी समझदारी से काम लेना होता है। ये वावेले मचाकर सारी चीज़ों को हल नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से तुम दिमाग चलाते हो, वैसे तो बिजनेस की तबाही है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन मामलात से दूर रहो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा, और ये मेरा मशवरा तुम याद रखना। अलीज़े ये खेल 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 के तंग आ चुकी है। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि पता चल जाता है हमज़ा को अलीज़े के पास्ट के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अलीज़े तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन अलीज़े फिर से उसको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करती है, सफाई देती है अपनी, और कहती है कि इन सब चीज़ों में मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से वाक़ई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं सोचती थी कि आप भी इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करेंगे। हमज़ा की माँ ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा मार्का छोड़ा है ये सब कुछ करके, और वो साबित करना चाह रही थी कि ये सब कुछ करने से हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी,
क्योंकि वो जो करना चाह रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत जल्द हमज़ा लीज़े की बात को समझ जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि नहीं, उसे लीज़े की बात माननी ही होगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि उसको इस बात की समझ आ चुकी है कि लीज़े की नज़र में उसका माज़ी उसके लिए कुछ भी नहीं है और उसे इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना है। हमज़ा कहता है सिकंदर से कि मुझे समझ नहीं आ रही कि लीज़े के पीछे आखिर कौन है जो उसकी ज़िंदगी तबाह करने पर तुला है। जिस पर हमज़ा कहता है उसको, सिकंदर कहता है उसको कि वो जो हरकतें कर रही है, आप शायद ये नहीं जानते, इसलिए लाख दुश्मन होंगे इसके जो इसको मारने पे तुले हैं। लीज़े कहती है कि हक की राह पे चलना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कतई पीछे नहीं हटूंगी। इन सब चीज़ों में हमज़ा उसका भरपूर तरीके से साथ देता है और वो लोग जो चाल चलना चाह रहे थे ना, ये इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। सिकंदर और उसकी माँ की और उसकी बीवी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी और ये मामलात खुद इन तक ही पहुँचेंगे। ये लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। हमज़ा साफ साफ कह देता है लीज़े से कि तुम्हें अब अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि अब किस तरीके से किसको हैंडल करना है। क्योंकि साफ साफ सिकंदर ने कह दिया है कि मुझे अब इस लड़की से दूर ही रखिए, क्योंकि जब तक ये ऑफिस में रहेगी तो मैं नहीं आऊँगा। जिस पर उसका बाप उसको कहता है कि बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम मत आओ, हमें वैसे भी तुम्हारी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यानी कि लीज़े के काम को सराहा जा रहा है और सिकंदर को उसकी औकात याद दिलाई जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि तुम्हारी इस ऑफिस में कोई भी औकात नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम अपने ज़हन से सारी फजूल बातें निकाल दो। मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है अब हमदानी, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि एलिज़े का यहाँ पे होना कितना ज़रूरी है और उसे कितना फ़ायदा पहुँच रहा है। क्योंकि वो जानता है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो सारे मामलात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए साफ साफ समझाने की कोशिश करता है सिकंदर को, देखो तुम्हारी इन हठधर्मियों की वजह से हर चीज़ ख़राब हो रही है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर मसले को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए और मसले को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए बड़ी समझदारी से काम लेना होता है। ये वावेले मचाकर सारी चीज़ों को हल नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से तुम दिमाग चलाते हो वैसे तो बिजनेस की तबाही है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन मामलात से दूर रहो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा और ये मेरा मशवरा तुम याद रखना।